हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी समय से पहले हो जाएगी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। और एक बात, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए होते हैं। ये आरआरबी 2022 का सवाल है। सवाल है, एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुओं को खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, तो 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदने का मतलब है कि उसने 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी, है ना। यानी कि ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। याद रखना, समझा जो रहा हूं मैं। यानी कि 1 रुपए में उसने एक वस्तु खरीदी। अब वो क्या कर रहा है, 1 रुपए में 1 रुपए की जो वस्तु उसने खरीदी थी उसे बेच रहा है 1.23 में बेच रहा है। 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी थी, लेकिन अब 1 रुपए में 1.23 में बेच रहा है। तो 1 रुपए की चीज को वो बेच रहा है 1.23 में, तो उसका प्रॉफिट क्या है, 0.23 का उसका प्रॉफिट है कि नहीं भाई। 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, तो इसका मतलब 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी। जब 1 रुपए में एक खरीदी है तो 1 रुपए में बेच कितनी रहा है, 1 रुपए की जो वस्तु थी उसे बेच रहा है 1.23 में, तो 0.23 का प्रॉफिट हो रहा है। जो भी प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस एक है, प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद में दो संख्या है, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 100 से 100 कट जाएगा, दशमलव हट गया, बचा कितना, 23। तो 23% का प्रॉफिट है। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। आय और व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है, उस व्यक्ति की आय कितनी है, 27,000 रुपए, तो उसकी बचत राशि ज्ञात करो। देखना, अनुपात में 9 कमाया, 5 खर्च कर दिया, तो बचत कितने की हुई भाई, 9 कमाया 5 खर्च कर दिया तो 4 की बचत हुई। बचत 4 की होगी, 9 रुपए कमाए 5 रुपए खर्च कर दी तो 4 की बचत। तो कमाया कितना है, 27,000, अनुपात में कितना कमाया है, 9, तो 9 से भाग दे दो। और पूछा क्या है आपसे, उसकी बचत बताइए, तो बचत कितनी है, 4 की, तो 4 से गुना कर दो। ठीक है, 27,000 कमाया 27 लिखो, अनुपात में 9 कमाया, अनुपात से डिवाइड करो, और जितने अनुपात की वैल्यू पूछी है उतने अनुपात से गुना करो, सवाल खत्म। 9 तिया 27, 3 जीरो आ जाएंगे इधर, 3 चौकू 12 और 3 जीरो आ जाएंगे इधर, तो मतलब 12,000। बचत कितनी की है, 12,000 की। सी ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपए कमाते हैं। यदि एक्स वाई जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है तो जेड को मिली राशि कितनी है। आरआरबी 2019 का सवाल। देखो, एक्स वाई और जेड, इनका अनुपात है 4, 6 और 5। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के 210 रुपए कमाए हैं। ठीक है, सभी का योग है 210, तो इनके अनुपात का भी योग कर लो। कितना है अनुपात का योग, 15। 4 और 6 10, 5 15, तो रुपए के योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या है, जेड को राशि कितनी मिली, तो जेड का अनुपात कितना है, 5। तो जेड का अनुपात 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 अनुपात की वैल्यू तो निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 3 सत्ते 21 और 1 है 0, 70 रुपए मिली। जेड को राशि कितनी मिली, 70। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1350 का वर्गमूल का मिश्रित करणीय रूप ज्ञात कीजिए। 1350 के ऊपर जो करणी लगी हुई है, जो स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, इसको सरल करना है। तो देखो, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 9, 15 निम्मा 135 होता है। और जीरो को क्या लिख सकते हैं हम, जीरो लिख सकते हैं 2 गुने 5। कैसे, 135 का गुना आप किसने से करोगे, 10 से करोगे, तभी तो 1350 होगा। तो 10 कैसे बनेगा, 2 गुने 5 से बनेगा।
अब इस 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 15। इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुने 3, और ये क्या है, 2 गुने 5, यही तो है। और पूरे के ऊपर करणी का साइन है, इसको मत भूलना, ठीक है। अब देखो, जब करणी के अंदर कोई संख्या 2 बार होती है तब वो बाहर आती है। तो देखो 3 2 बार है, 3 2 बार है, और 5 भी 2 बार है। तो 5 2 बार है तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 2 बार है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 3 गुने 2, यही तो अंदर बचा। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो 15 करणी 6, ये आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब। 15 करणी 6, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। आरआरबी 2022 में आया था ये सवाल। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस ले लो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान भी हमारा 1 होगा। अब क्या है, प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इतना पता है आपको। फिर क्या है आपके पास, इंटू में कॉस माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, प्लस का एक माइनस का एक, ये भी कट जाएगा, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, ये भी कट जाएगा। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो शून्य बचा। तो शून्य यानी कि 0 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल बताओ। हमसे कहा है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल। तो वर्गमूल बताने के लिए वर्गमूल वाला साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 की पावर 38 यहां भी है, 3 की पावर 38 यहां भी है, तो 3 की पावर 38 आ जाएगा कॉमन। यहां से पूरा 3 की पावर 38 गया तो 1 बचा, 3 की पावर 38 चला गया तो 1 बचा पावर। भाई 39 में से 38 चलेगी तो पावर 1 बची। इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल का साइन। तो 3 की पावर 38 इंटू 3 की पावर 1 का मान 3 में जोड़ दो 1, तो कितना हो जाएगा 4, पूरे के ऊपर वर्गमूल का साइन। अब देखो ये क्या है, 4, 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 38 का वर्गमूल करोगे तो याद रखना पावर हमेशा आधी हो जाती है, पावर हमेशा आधी हो जाती है। तो 38 की पावर को आधी कर दोगे तो 3 की पावर 19 बचेगा। 38 में से पावर आधी हो जाती है, याद रखना। किस ऑप्शन में, आप ये देख लीजिए, सी ऑप्शन में 2 गुने 3 की पावर 19, 2 गुने 3 की पावर 19, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। ALP 2018 का सवाल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 11/2 इंटू एम माइनस एच इंटू 30, ठीक है। तो 11/2 एम फॉर मिनट। अब देखो 8 बज रहे हैं पूरे पूरे, 8 बज के 20 मिनट होता, 30 मिनट होता तो उस मिनट को हम यहां लिख देते, लेकिन कोई मिनट नहीं है तो शून्य हो जाएगा। माइनस एच का मतलब है आवर, आवर मतलब घंटा, कितने घंटा है 8 इंटू 30। 2 से अगर मैं इसे कटाऊंगा तो ये 5.5 बार में कटेगा, 5.5 का गुना 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इतनी वैल्यू पूरी ये 0 हो जाएगी। अब 8 तिया 24 और एक ये 0, ये किसका निकल के आ गया, माइनस का। अगर माइनस को इग्नोर कर दें तो इसका मतलब 240 डिग्री का कोण बनेगा। 240 डिग्री हमें दिया गया है, लेकिन ये गलत जवाब है, ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, सही इसलिए नहीं है कि जब भी आपका डिग्री में कोण 180 डिग्री से ऊपर आता है, 180 डिग्री प्लस में आता है, तो वो गलत होता है। अगर 180 से ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए गलत है। सही करने का तरीका क्या है,
सही करने का तरीका है उसे 360 में से माइनस कर दो। जब 180 डिग्री से ऊपर आ जाए ना, तो जितना भी ऊपर गया है उसे 360 में से माइनस कर दो, यानी कि 240 आया था तो 360 में से माइनस कर दो 240 को। 360 में से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि घड़ी का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 360 में से 240 जाएगा, 120 बचेगा। इसका मतलब 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया गया है तो लाइक कर देना सभी बच्चे, और शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।